SC ST एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। भाई SC लोगों के साथ में शोषण ही क्यों करते हैं? अगर कोई बारात निकाल रहा है तो किसी की हिम्मत है किसी और जाति की तुमने बारात रोकती देखी है देश के अंदर? कि ठाकुरों की बारात रोक दी है, ब्राह्मणों की बारात रोक दी, मुसलमानों की कोई बारात रोक दी, किसी की बारात रोकी है? भाई दलितों की बारात क्यों रोकती हैं? उनको लगता है कि ये घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते भाई घोड़े पर? किसी और इंसान को मूंछों के नाम पर मरता देखा है आपने? मगर दलितों को ही मारा जाता है। आपने किसी और इंसान को देखा है कि जो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चल सकता है? तो ये जो अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पर, उस जाति के नाम पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। पर ये तो सर अत्याचार रोकने के लिए कानून था। हाँ। पर इस कानून को तो विलन बना दिया ना इन लोगों ने। देखिए ये तो यही तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं। हाँ। ये जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जातिवादी लोग जो हैं ये आप पर शोषण तो करेंगे जाति के नाम पर, मगर जाति के नाम पर शोषण करने के बाद अगर इन पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है ना। अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर जातिवादी आतंकवादी हो, गुंडे हो, अगर तुम जाति के नाम पर अपराध करते हो तो फिर भैया कानून का डंडे को सहन करने की भी हिम्मत धरो ना। फिर तो तुम चूहे बन जाते हो, चूहे बन जाते हो, बिलों में घुस जाते हो ना। सीने से बोलो कि हमने जाति के नाम पर करा था, अपराध करा हमने जाति के नाम पर, हमने नहीं निकलने दी बारात है और भी बारात नहीं निकलने देंगे। सीने चौड़ा के बोलो ना, वीडियो में बोलो ना कि भाई जो भी SCओं की बारात है हम नहीं निकलने देंगे। करो, चूहे क्यों बन जाते हो गैली? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप कानून का सहारा लो, कानून को पढ़ो। जब तक आप कानून को नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, जब तक आप इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून को पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम है। हमने बड़ी बड़ी बात करते हैं, संविधान की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि संविधान में लिखा, संविधान को पढ़ते नहीं है। SC ST जो है एक्ट है उसकी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको कैसे लागू कराया जाएगा, कैसे अपने लोगों को अवेयर कराया जाएगा। अगर तुम सही तरीका से एक कंप्लेंट लिखोगे, और कंप्लेंट लिखने के कई तरीके हैं, अगर कोई पुलिस वाला नहीं लेता तो उसको भाई आप पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा हाईटेक ज़माना है भाई, हाईटेक ज़माना, पोर्टल्स हैं उस पर डाल सकते हो आप। आपकी सब जगह की वेबसाइट है, वेबसाइट पर डाल सकते हो आप। तो आपकी कंप्लेंट को कोई चेंज करवा देगा? कोई चेंज नहीं करवा सकता है। अच्छे वकील से संपर्क करो। अपने फ़ोन बुक में जो फ़ोन है आपका, जो हज़ारों रुपया का फ़ोन ले रखा है, उसमें 2 नंबर तो कम से कम रखो अपने। एक अच्छे वकील का नंबर रखो और एक अच्छे डॉक्टर का नंबर रखो। अरे हज़ारों नंबर रख रखे हैं मगर 2 काम के नंबर नहीं रख रखे आपने। एक अच्छे एडवोकेट का रखो जो आपका समय पे आपको राय दे सकता है, आपको बता सकता है कि आपके साथ में अगर शोषण हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। और एक अच्छे डॉक्टर का रखो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है। तो ये तो समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए। खाली बैठे रील्स को चलाते रहते हो, रील्स को चलाते रहते हो, क्या क्या करते रहते हो। इन कानून को पढ़ लो, छोटी छोटी किताब है दोनों, और अब तो किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हो भाई। गूगल पर जाओ, गूगल से कर लो, ऑनलाइन है सारा, ऑनलाइन पर पढ़ो। सही क्या प्रोविजन है? जब पढ़ोगे तो जब लोगों को बताने का काम करोगे। आप अच्छी कंप्लेंट तो लिखोगे नहीं, उम्मीद ये करोगे कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली। भाई पुलिस तो बैठी है कि SC ST एक्ट ना लगे, क्योंकि NCRB के डाटा बनता है ना कि कितना शोषण हो रहा है। तो उस डाटा को छुपाने के लिए ये कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से लगता है कि भाई बड़ा इशू बन सकता है जब कंप्लेंट लिखते हैं। ये तो अपने डाटाओं को, डाटा जो होता है उसको कम करते हैं। तो अपराध तो बहुत हो रहे हैं जाति के नाम पर, हर गली, हर कूचे, हर शहर में अपराध हो रहा है। मगर सच्चाई ये है कि जाति के नाम पर जो अपराध हो रहे हैं वो सही रूप से रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर सही रूप से रिपोर्ट आए तो पता लग जाएगा कि जो एट्रोसिटीज हैं वो जाति के नाम पर कितनी देश के अंदर हो रही हैं, और इस कानून की कितनी आवश्यकता है। इस कानून को और सख्त बनाया जाए कि किसी की हिम्मत ना हो कि जाति के नाम पर कोई शोषण कर सके, कोई अपराध कर सके। अगर ये कानून और ज़्यादा सख्त नहीं हुआ तो ये जातिवादी जो गुंडे हैं ये और ज़्यादा अपराध करने के लिए सोचेंगे। आज हम 2025 में जी रहे हैं, AI का युग है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और आज भी जाति के नाम पर ऐसा जाति का दंश जो है वो दिमाग में बसा हुआ है कि भैया जाति के नाम पर तो कुछ भी करने को तैयार है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आप SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को पढ़िए पहले कि वो क्या कहता है। सेक्शन 3 को पढ़िए, सेक्शन 15 को पढ़िए, सेक्शन 18 को पढ़िए, उनके रूल्स को पढ़िए कि आपको जब तहरीर देनी होती है, कंप्लेंट देना होता है तो आपको कैसे देनी है कंप्लेंट। आप कंप्लेंट ही सही नहीं देते हैं। कंप्लेंट में जो कंटेंट्स होने चाहिए वो कंटेंट ही नहीं होती हैं, इंडिग्रेंट्स जो होते हैं वो होते नहीं है उसमें। तो आपको पहले कंप्लेंट देने का तरीका होना चाहिए। जब आप बताओगे कि जो अपराधी है वो पहले से ही मुझे जानता है, उसका कारण बताओगे कैसे पहले से जानता है, और उसने जानते हुए
कि मैं SC/ST से बिलोंग करता हूँ, उसने वो आक्रमण किया है। अगर 10 साल तक का कोई अपराध है और 10 साल से ऊपर का कोई अपराध है तो उसमें केवल जानना जरूरी है। ये सेक्शन 3(2)V ये कहता है कि अगर कोई अपराधी ये जानता है, अगर कोई IPC का कोई वो है सेक्शन है जो 10 साल तक की सज़ा की बात करता है, 10 साल से ऊपर की सज़ा की बात करता है, केवल अपराधी का ये जानना कि ये प्रॉपर्टी या ये आदमी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, यही काफ़ी है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कराने के लिए। कि जब FIR करने जाते हैं तो जब कहते हैं कि भाई मैं SC समाज से बिलोंग करता हूँ, वो एक अमुक जाति से बिलोंग करता है, उसने जानते हुए मुझ पर आक्रमण करा, तो पुलिस वाले सबसे पहले कहते हैं SC/ST की बात मत करो, ये बात की बात है, पहले तो हम तुम्हारा केस कर देंगे, 308 में कर देंगे, इसमें कर देंगे, उसमें कर देंगे। नहीं तो पहले ये कहना चाहिए कि नहीं, पहले जब आप तहरीर देंगे, कंप्लेंट देंगे, उसमें लिखना चाहिए कि मैं कौन सी जाति से बिलोंग करता हूं और जो एक्यूज हैं वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, वो मुझे पहले से जानते थे क्योंकि मेरे पड़ोस में रहते हैं या मुझे आसपास में रहते हैं। ये जानते हुए कि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं, उन्होंने जानते हुए मुझ पर आक्रमण करा या मेरे परिवार पर आक्रमण करा, मेरी प्रॉपर्टी पर आक्रमण करा या जो भी कारण हुआ है। अगर जब आप ऐसे बनाएंगे तो कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है या अधिकारी है वो उसके प्रोविजनों को कम नहीं कर सकता है, प्राइमा फेसी बनना ही बनना है। अगर आप अपनी कंप्लेंट में ही नहीं लिखेंगे कुछ भी तो फिर कहेंगे SC/ST एक्ट नहीं लगा, तो कैसे लगाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक आप लिखेंगे नहीं कोई बात, जब तक ना मजिस्ट्रेट लगा पाएगा और ना पुलिस वाला लगा पाएगा। इसलिए लिखना सीखी ना, आप जब तक नहीं लिखेंगे जब तक कैसे बात बनेगी। फिर उन्होंने कह रखा है, फिर उन्होंने एक 10 भी दे रखा है, उन्होंने कह रखा है कि भैया कि 2 लोग चाहिए। हर अपराध के लिए 2 लोग नहीं चाहिए ना। वो पब्लिक व्यू की बात करता है। अगर पब्लिक व्यू में कोई ह्यूमिलेट करता है, आपको इंसल्ट करता है इंटेंशनली नोइंगली कि भाई शेड्यूल कास्ट का आदमी है, गाली गलौज करता है, तो कहते हैं कि 2 विटनेस होने चाहिए, तो पब्लिक व्यू होने चाहिए ना। वहाँ पब्लिक व्यू की बात करी गई है, बस सब अपराधों में नहीं कही गई है कि सारे अपराध जितने भी हैं उन अपराधों में 2 आदमी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है 2 आदमी की। अगर कोई आदमी ये जानता है कि दलित जाति से बिलोंग करता है, मेरे पड़ोस में रहता है, डॉक्टर अंबेडकर बर्थडे मनाता है, एक पार्टी से बिलोंग करता है और वो अच्छी तरह जानता है कि शेड्यूल कास्ट का इंसान है, और ये जानते हुए उस पर आक्रमण कर देता है, उसके घर पर उसको गोली मार देता है, कुछ मार देता है, तो फिर ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप दो लेकर आइए। तो आपने कहा पब्लिक प्लेस में 2 विटनेस चाहिए, तो अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर पब्लिक व्यू होना चाहिए। पब्लिक व्यू नहीं अगर पब्लिक व्यू नहीं है तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहां ऐसा कुछ होता। देखो पब्लिक व्यू में इंसल्ट होना, रिकॉर्डिंग वाला मतलब ये अच्छा है। हाँ, रिकॉर्डिंग करिए आप रिकॉर्डिंग जब आपके पास होगी तो सब कुछ पता लग जाएगा। उसमें कोई पब्लिक की जरूरत ही नहीं है, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग कर ली किसी इंसान की, अगर कोई आपको गाली देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, तो उसमें वही काफ़ी है ना। अगर आप कहते हो कि पब्लिक के सामने, तो पब्लिक होनी चाहिए ना, कम से कम पब्लिक के 2 लोग तो होने चाहिए। जानबूझकर इसको कमज़ोर किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया था तो भारत के संविधान में आर्टिकल 17 ये कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान को लागू होने के बाद सब प्रकार की छुआछात जितनी भी हैं, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया था। अगर कोई भी किसी प्रकार की भी अनटचेबिलिटी करेगा तो वो पनिशेबल होगी, पनिशेबल इसके अकॉर्डिंग होगी, वो इसको ही ख़त्म किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, जो SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जो देश में चल रहा है, सही मायने में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कोई भी पुलिस वाला SHO SC/ST एक्ट लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर किसी कारण से लगा भी देता है तो उसके जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 7 दिन के अंदर कंपनसेशन मिलना चाहिए, कोई नहीं जाता। 3 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर विजिट करना चाहिए वहाँ पे, कोई नहीं विजिट करता है। DM को पूरी पावर है कि वो सारा कुछ प्रावधान करेगा, नहीं करता है। तो उसका केवल इस देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, महाजन वर्सेज वो महाराष्ट्र वाला जो था, जिस पर 2 अप्रैल को बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद में सारी जितनी भी जुडिशरी है, जितना भी पुलिस महकमा है, सब ने एक मन बना लिया है कि SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट में आप किसी को जेल भेजेंगे ही नहीं। जो अनिलेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट है, 7 साल तक के जो केस हैं उनमें पुलिस बेल दी जा सकती है, तो वो SC/ST एक्ट पे भी लागू कर दिया उन्होंने। जबकि वहाँ पर सेक्शन 18 SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट का जो धारा है वो ये कहती है कि यहाँ पर जो एंटीसिपेटरी बेल है वो बार है, एंटीसिपेटरी जो बेल है वो यहाँ पर लाई नहीं करती है। तो मगर फिर भी
कोर्ट से ही तो छोड़ो, आप थाने से बेल दे देते हैं। नहीं, ये और जो ज्यादा- कहा गया प्रथम दृष्टि से, मतलब हाँ। ये क्या है प्रथम? प्रथम दृष्टि देखो, हाँ। कोर्ट ने कहा गया है कि अगर प्राइमा फेसी केस बनता है और पुलिस को लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, इसके कंटेंट्स पूरे हैं, तो वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वहाँ पर लागू नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर ये लगता है कि प्राइमा फेसी केस नहीं है, झूठा कोई केस है, तो वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वहाँ पर लागू होगी। ये करा है, डिसाइड पुलिस करेगी? पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, वो तो स्टेटमेंट से पता लग जाता है। पर स्टेटमेंट से पता लग जाता है, जो केस हैं प्रत्येक केस के अलग अलग फैक्ट्स हैं, फैक्ट से पता लग जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट है उससे पता लग जाएगा, जो एविडेंस आई उससे पता लग जाएगा। जो प्राइमा फेसी है वो तो स्टेटमेंट से पता लगेगा ना घटना का क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं फलाने जगह रहता हूँ, वहीं मेरा पड़ोसी है जो मुझे पहले से ऑलरेडी जानता है कि मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, और ये जानते हुए कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, इसने जान से मारने की नीयत से पे मैं हमला कराओ, और 307 का मुकदमा हो गया, जब 109 है अभी BNS का। तो अगर वहाँ पर SC/ST एक्ट लगेगा, ये जो है ये प्राइमा फेसी है। अगर आपके स्टेटमेंट से कोई भी SC/ST एक्ट का प्रोविजन मेड आउट होता है, तो वहाँ पर जो एंटीसिपेटरी बेल है वो वहाँ पर अलाउ नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, केस बनता ही नहीं है SC/ST एक्ट है, तो वहाँ पर क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल लाई होगी, तो जज करेगा इस वाली बात। तो मगर मैं इससे कुछ और अलग कहना चाहता हूँ कि जब साथ कोई भी कुछ कह दे SC/ST में, जब वहाँ पर जेल जाने का प्रोविजन ही नहीं बना रखा उन्होंने, आप पहले ही आप बेल दे देंगे, पुलिस बेल दे देंगे, तो फिर उसको एंटीसिपेटरी बेल लेने की जरूरत क्या है? आप बताइए ना। गिरफ्तारी भी तो नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं है ना, दिल्ली में कोई गिरफ्तारी नहीं, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है भाई। मैं तो दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली में कोई भी गिरफ्तारी नहीं है SC/ST एक्ट में। या तो 302 का मुकदमा हो जाए, IPC है, IPC में 302 का अगर हो, रेप का केस हो, अगर किसी को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया हो, 307 हो, जो अब 109 बना दी गई है। अगर ऐसे कोई मुकदमे हैं तो उनमें तो जेल भेज देते हैं ये लोग। अगर किसी ने जाति के नाम पर कोई शोषण कर दिया, जाति के नाम पर मारपीट कर दी है, जाति के नाम पर कुछ भी कर दिया है, तो 7 साल से नीचे के अगर कोई मुकदमे में, केस में अगर कोई मुकदमा है, तो वहाँ पर ना तो ये जेल भेजते हैं ना कुछ करते हैं, थाने से ही उनको बेल दे देते हैं, खत्म कहानी। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या लगता है हमको सही कहा है या इसमें? नहीं, ये तो प्रोविजन है ना, ये तो एक्ट है, ये तो एक्ट का पार्ट है। जो सेक्शन 18 है वो यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहा है वो कहता है कि भाई जो SC/ST जो प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है, ये एक्ट जो है, इसकी सेक्शन जो 18 है वो ये कहता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है इसमें लागू ही नहीं होती है, इस एक्ट में लागू नहीं होती है, सब केसों में लागू होती है। IPC के कोई भी धारा होगी उसमें एंटीसिपेटरी बेल आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, मगर इस वाले केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। पर बेल तो हो रही है, तो फिर तो इसका उल्लंघन हो रहा है ना? हाँ, उल्लंघन तो हो रहा है ना, बिल्कुल पूरे एक्ट का उल्लंघन हो रहा है।